तो हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो रेडी वर्क होके आता है उसकी ब्लाउज कटिंग कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइनिंग की कटिंग से। नीचे एक मार्क लगा लेंगे और इसका लेंथ रहेगा 13.5, तो उसको आधा इंच सिलाई के लिए 14.5 पे एक मार्क लगा देंगे। ये हाई नेक रहने वाला है, इसीलिए इसको आधा इंच यहाँ से उसका शोल्डर उतार लेंगे और उसका आर्मोल का ढलाई 6.5 इंच पे रखते हैं और यहाँ पे एक मार्क लगा लेते हैं। और इसका 34 रहेगा, 34 है चेस्ट, तो 34 पे एक मार्क। 34 का चौथाई 8.5 आएगा। और वेस्ट 26.5 है, तो 26.5 पे एक मार्क और सिलाई डॉट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और यहाँ से एक मार्क लगा देंगे। और इसका शोल्डर है 14 इंच और सिलाई के लिए आधा इंच पे एक मार्क लगा देंगे और हल्का सा यहाँ पे शेप दे देंगे। इसका नेक नहीं कट करना है क्योंकि ऑलरेडी नेक इसका वर्क किया हुआ है, ठीक है। और इसको अभी काट लेंगे, नेक नहीं कटेगा, सिर्फ लाइनिंग कटेगी। और नीचे पीछे का डॉट के लिए यहाँ पे 3.5 इंच और हाइट इसका 3.5 इंच का डॉट रहेगा। एक ये आधा इंच का डॉट रहेगा। इसको हम निशान लगा लेंगे। तो ये नॉर्मल ब्लाउज रहेगी ना, पैडेड नहीं, नॉर्मल ब्लाउज रहेगी। तो नॉर्मल ब्लाउज की मार्किंग आपको दिखा देता हूँ। देखिए आर्मोल आप जितना वो फ्रंट से लिया हुआ है उतना सेम रख लो। यहाँ पे जो मार्किंग है ना आपकी, उससे आधा इंच ज़्यादा यहाँ पे ले लो। अभी पूरा एक ही मेजरमेंट ले लो। फिर यहाँ से एक आधा इंच बाहर की तरफ मेजरमेंट लेना, एक डॉट डाल दो। आगे से 2.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान। और ये निशान जो आ रहा है वहाँ पे एग्जैक्ट और एक निशान पीछे। तो ये आ गया, इसको हल्के से यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे आर्मोल का फ्रंट पार्ट का शेप दे देंगे थोड़ा। ये हाई नेक है ना, इसीलिए ज़्यादा शेप देना ज़रूरी है। और इसका डॉट पॉइंट रहेगा 10 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए 10.5 पर एक मार्क कर लेंगे। देखो ये मार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ से 3.5 इंच का एक मार्क डालेंगे और डॉट के लिए 1.5 इंच और 1.5 इंच, ये पूरा टोटल 3 इंच आना चाहिए। ये 1.5 इंच क्यों ले रहा हूँ, ये सेंटर आने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, मगर टोटल 3 इंच का एक डॉट आता है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे सेंटर लाने के लिए यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही यहाँ पे भी रख लें तो ये सेंटर आ जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे। ये हो गया सेंटर डॉट। अभी इसका आर्मोल डॉट और फ्रंट डॉट और बैक डॉट, 3 डॉट और भी बाकी हैं। देखिए जितना आ रहा है उतने हिसाब से यहाँ पे एक डॉट आएगा और इसको और इसकी डिस्टेंस में 2 इंच का फर्क है, ठीक है। और यहाँ गला डीप रहेगा 8 इंच। ये गला नहीं काट रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऑलरेडी वर्क किया हुआ ब्लाउज है, इसीलिए गला नहीं काट रहा, ठीक है। और
इससे 1.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क आएगा, तो ये फ्रंट का डॉट उसमें अटैच होगा। इसका 1.5 इंच, इसका 2 इंच, और ये डॉट यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस वाले डॉट से इस वाले डॉट को मिला देंगे, और इसको भी 2 इंच का गैप, यहाँ से भी 2 इंच का गैप रहना चाहिए मिनिमम। तो ये 3 डॉट बन गए, मगर इनको बनाने के लिए आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, और ये डॉट वाला है ना पौना इंच, थोड़ा बड़ा रहेगा ये डॉट। ठीक है, अब ये डॉट की मार्किंग कर लेंगे। देखो ये बेल्ट वाली ब्लाउज का मार्किंग हो गया है। अभी इसको वेस्ट का मार्किंग करके काट देंगे। यहाँ से 3.5 इंच है, 3.5 इंच, और हमारा वेस्ट है 26.5। तो 3.5 26.5 में जाने से आपको यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेना है, ये, और एक 3.5 पूरा 26.5 का चौथाई हिस्से में मार्किंग कर लेना। और ये डॉट, ये लाइन से इसको मिला देंगे। अभी काट देंगे, ये नीचे की लाइन पे काट दिया। हल्के से मैं उसको शेप देके निकाल रहा हूँ बाहर से, क्योंकि वो डॉट पकड़ के, जब ऐसे डॉट आप पकड़ेंगे तो उसको ऐसे क्लियर से काट, ये शेप ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये 4 डॉटों की मार्किंग कर लेंगे। ये रोल चलाने से आपको पीछे भी जो डॉट की मार्किंग है वो आ जाएगी। देखिए जो डॉट आगे से था वही पीछे भी आ गया। और इसका चौड़ाई का झटका और डीप का झटके, ये मैं नेक नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वर्क किया हुआ। ये हो गया। अभी इसका स्लीव्स काटेंगे। पहले एक मार्क डाल देंगे, यहाँ से 3.5 इंच को एक मार्क डाल देंगे, और इसका लेंथ रहेगा 11 इंच, तो 11.5 पे एक मार्क, 11.5 पे एक मार्क डाल देंगे। ठीक है, इसका स्लीव्स का नीचे का राउंड 10.5 है, 10.5 पे एक मार्किंग, और इसका आर्म लूज है 12 इंच, तो 12 इंच पे एक मार्किंग। ये 3.5 इंच पे निकालना ना, इसको मिलाने से ये आपका आर्म आ जाएगा। बहुत से लोग इस शेप के लिए कंफ्यूज होते हैं। ये शेप काटने के लिए और इसका मेजरमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं डिटेल से एक वीडियो बनाता हूँ। ये डीप गले के लिए कितना रखना है, हाई नेक के लिए कितना रखना है, इसके बारे में एक डिटेल से एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिए। मैंने आर्म होल का मेजरमेंट ही नहीं लिया है, सिर्फ
आर्म राउंड का और बाइसेप्स का, दोनों का मेजरमेंट से आर्म राउंड बनाया। अब इसको चेक कर लेंगे, जो हम काटा है इसमें बराबर से आ रहा है क्या। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, तो इसको परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसका डिटेल्स में एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप लोग चेक कर लीजिए। ये हो गया, अभी बेल्ट बनाएंगे। लाइन और 3.5 इंच का रेडी बेल्ट आएगा, यहाँ से 2.5 इंच का रेडी बेल्ट आएगा और यहाँ पे 3 इंच का रेडी बेल्ट आएगा। इन तीनों को हम मिला लेंगे। ठीक है, नीचे सिलाई जितना होना हमको उतना छोड़ के काट लेना, ऊपर भी जितना सिलाई होना उतना छोड़ के हमको काट लेना। और ये 26.5 था, तो 26.5 पे मार्क लगाएंगे और सिलाई के लिए 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हैं। ये आपकी बेल्ट रेडी हो गई।